माय चैनल। आज की जो वीडियो में बात करने वाले हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंसेस के बारे में कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इनकी डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। Owing to the presence of chlorophyll, plants are green in color and are able to prepare their own food. with the aid of sunshine, water and air. तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, खुद बनाते हैं बिना किसी की सहायता से। मतलब कि कहने मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। एयर, वाटर, सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी लेकर, सनलाइट लेकर, वाटर लेकर, एयर लेकर खुद अपना फूड ये बनाते हैं। क्योंकि प्लांट्स में क्या देखिए क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये देखने में ग्रीन कलर के होते हैं और ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसके एक ये इसमें डिफरेंस हम देख लेंगे। दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे एनिमल्स में क्या है। Animals are living organisms that feed on organic matter and are known to have in their body a specialized system such as the nervous system and reproductive system, the sense organ that make them unique from other life form. तो इसकी जगह पे हम एनिमल को देखते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को वो फीड करते हैं, खाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी इनकी जो होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, जिसमें इनकी बॉडी में हर एक काम का अलग एक ऑर्गन होता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सेंस ऑर्गन होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो हर वर्किंग के लिए एक ऑर्गन इनके बॉडी में पाया जाता है। तो ये बाकियों से कैसे होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं दूसरा डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस, प्लांट्स आर जनरली रूटेड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। तो प्लांट्स कैसे होते हैं, एक जगह पे रूटेड होते हैं, एक जगह पे होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। उसकी जगह पे हम एनिमल्स के बारे में अगर देख लेते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो एबिलिटी होती है फ्रीली मूव करने की, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि उनकी तो कोई रूट नहीं होती, उनके पास लेग्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल ड्यू टू विच दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर नोन एज द ऑप्टोट्रॉफी। मैंने पहले बताया था कि प्लांट्स में कैसे होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अपना फूड ये खुद बना सकें और उनको ऑटोट्रॉफी कहते हैं। बट यहाँ पर हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि ये फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम एनिमल्स लोग जो होते हैं, एनिमल्स लोग फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसको हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। वो अपना फूड खुद बना नहीं सकते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स हैव आइदर नो और वेरी बेसिक एबिलिटी टू सेंस मच। यहाँ पे ये प्लांट्स देख लीजिए, हम बताया। एंड ह्यूमंस एनिमल्स को देखते हैं तो मच मोर हाईली डेवलप सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर तो कोई सेंस नहीं होता है ना, बट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सेंस पाई जाती है। मतलब कि वो सुन सकते हैं, चीज़ों को सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं एनिमल्स। इसके साथ साथ वो टचिंग को भी महसूस कर सकते हैं। अगर कोई इनके हाथ में आकर मार देता है, मान लीजिए कोई ह्यूमन ही है, कोई ह्यूमन है, उसको किसी ने मार दिया, तो उसको क्या होगा, महसूस होगा ना, उसको चोट लग गई, उसको महसूस होगा। तो कैसा इनके अंदर पूरी इनकी बॉडी में कैसा नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। बट ऐसा प्लांट्स में नहीं होता है। Plants take in carbon dioxide and release oxygen into the atmosphere. Exchange of gases occurs through stomata.
तो प्लांट्स में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। ये छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो होता है गैसेस एक्सचेंज करने का भी काम करता है इन्वायरमेंट के थ्रू, और इसके साथ साथ जो वाटर लॉस होता है वो भी स्टोमेटा के जरिए से होता है। देखिए जो ट्रांसपायरेशन होता है मतलब कि वाटर लॉस, प्लांट्स जो होते हैं रूट से वाटर को लेते हैं लेकिन सारे वाटर को यूज़ नहीं करते, उसमें बहुत ही छोटा परसेंटेज वो थोड़ा सा ही वाटर यूज़ करते हैं, बाकी वाटर जो होता है एटमॉस्फेयर में वेपर के जरिए से बाहर निकल आता है। तो इनमें जो ट्रांसपायरेशन होता है मतलब कि एक्सेस वाटर का प्लांट्स की बॉडी से बाहर निकल जाना, एक होता है स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन, तो एक क्यूटिकल होता है, एक लेंटिसिल होता है। तो जो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन होता है सबसे ज़्यादा प्लांट्स में वाटर कैसे लॉस होता है, स्टोमेटा के जरिए से सबसे ज़्यादा वाटर लॉस कैसे होता है प्लांट्स की बॉडी में, स्टोमेटा के जरिए से होता है। तो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन, तो स्टोमेटा के जरिए से इनके वाटर लॉस होता है, इसके साथ साथ स्टोमेटा के जरिए से इनकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं, स्टोमेटा के जरिए से होते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना दिन के समय में, तो ये स्टोमेटा के जरिए से होता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या पाया जाता है, एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर विच ऑकर थ्रू लंग्स गिल स्किन। तो यहाँ पे हम अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स भी क्या काम करते हैं, गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, बट यहाँ पर उल्टा होता है, वो ऑक्सीजन लेते हैं रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसा वो करते हैं कैसे, लंग्स के जरिए से, गिल्स के जरिए से, जैसे कि फिशेस में क्या पाया था गिल्स के जरिए से होता है, एनिमल्स में लंग के जरिए से होता है, किसी में स्किन के जरिए से भी होता है ना, गैसेस कैसे होता है, स्किन के जरिए से, बहुत सारे एनिमल्स में बहुत में स्किन के जरिए से भी वाटर गैस एक्सचेंज होता है। तो इसी तरीके से गैस एक्सचेंज का हो गया। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, मतलब कि प्लांट्स से मेटिंग नहीं होती है, वे एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अकेले वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें भी अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि बर्डिंग हो जाता है। बर्डिंग में क्या होता है कि इनके प्लांट्स की बॉडी में एक आउटग्रोथ निकल आती है, वो आउटग्रोथ जो होती है इनकी बॉडी से अलग हो जाती है, अलग होने के बाद वो फिर से एक नया प्लांट्स बन जाता है, तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बढ़ जाता है, वो एक आउटग्रोथ होती है जिसको हम बड बोलते हैं। वो सेल डिवीजन के जरिए से बनती है, फिर वो अपने साइड से अलग हो जाती है, फिर वो जो बर्ड लाइक प्रोजेक्शन होता है वो साइड से कमिंग आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है, और फिर से वो नया बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। तो एक हो गया वो, फिर एक होता है वेजिटेटिव मेथड होता है, स्पोर्स के जरिए से होता है, इंसेक्ट के जरिए से होता है। वेजिटेटिव जो मेथड होता है इसे फ्रैगमेंट के जरिए से होता है, मतलब प्लांट्स की बॉडी का कोई फ्रैगमेंट हो गया, कोई एक हिस्सा हो गया, वो फिर से एक नए प्लांट्स बन गया, तो उसको हमने कह दिया वेजिटेटिव मेथड। जैसे कि हम प्लांट्स की कटिंग लेते हैं तो प्लांट्स का एक हमने क्या लिया, एक मल्टीसेलुलर हमने प्लांट्स का स्ट्रक्चर ले लिया, फ्रैगमेंट ले लिया, उसको हमने अलग से प्लांट कहीं पे और लगा दिया, किसी गमले में लगा दिया, ज़मीन में लगा दिया, फिर से वो नया प्लांट बन जाता है ना। तो पेरेंट सेल्स का एक हमने हिस्सा लिया, एक पार्ट लिया पेरेंट सेल का, एक फ्रैगमेंट लिया, थोड़ा सा उसका हिस्सा लिया, उसको हमें दूसरी जगह लगा दिया तो दूसरी जगह भी वो ग्रो कर गया। तो एक वेजिटेटिव मेथड के जरिए से होता है, फिर स्पोर्ट्स के जरिए से हो जाता है, इंसेक्ट के जरिए से हो जाता है। वहीं पर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर सब में नहीं होता है। जैसे कि एल्गी जो होते हैं, सम लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि एल्गी, वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, मतलब कि इनमें कैसी होती है, मेटिंग होती है, मेटिंग के जरिए से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं plants do not have the digestive system and the storage of food carbohydrate takes place in the form starch। जो plants होते हैं में digestive system नहीं होता है, तो जो food का जो storage होता है plants में वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। वहीं पे हम एनिमल देख लेंगे तो एनिमल्स में फूड का स्टोरेज ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो फूड का जो स्टोरेज हो रहा है मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वही फूड का वही स्टोर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही स्टोर हो रहा है। लेकिन प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। एनिमल्स में कैसे स्टोर होगा ये कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। तो एनिमल्स हैव द प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम विच सपोर्ट द फूड इन डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट।
एनिमल क्या करते हैं, फूड खाते हैं, फिर वो बॉडी में के जाता है, फिर डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। तो जो एक्स्ट्रा जैसे कि जो ग्लूकोज होता है वो तो हमारे ब्लड में होता है ना, लेकिन जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर होता है हमारे लीवर में। ये समझ लीजिए, ये जो ग्लाइकोजन होता है एक तरीके का फ्यूल का काम करता है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब यही ग्लाइकोजन हमारी बॉडी को फ्यूल देता है, एनर्जी देता है। तो ये ग्लाइकोजन है जो बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाता है। फिर जब बॉडी को जब हमारी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो यही ग्लाइकोजन क्या करेगा, हमारी बॉडी को फ्यूल देगा, एनर्जी देगा, ईंधन देगा।